पहली खबर हमें राजौरी से आ रही है। राजौरी में आज करीबन 50 के करीब लोगों को लाया गया है और हमें कुछ देर पहले कुछ देर पहले हमें जो बच्चे थे जैसलमेर में, उन्होंने बताया कि आज उन्हें बताया गया था कि वो ले जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि उनको ले जाया जाएगा। ये बच्चे क्या कश्मीर पहुंचे, इस पर भी हमारी नज़र है, लेकिन हम पहले राजौरी लिए चलते हैं। आपको जमशेद मलिक मेरे साथ मौजूद रहेंगे। जमशेद से ही हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या है वहाँ पर सूरत। लॉकडाउन तो अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ बाकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं उनकी क्या सिचुएशन है। तो जमशेद के पास लिए चलते आपको राजौरी। जी सर, मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दोपहर के बाद इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। अगर हम ये कहें कि पूरे आसमान पे बादल छाए हुए हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पूरे इलाके में बारिश ही बारिश हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन पर देखते आ रहे हैं हम, आज भी लॉकडाउन पर पूरी तरह पाबंदियाँ आयद की गई हैं। लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। पुलिस की तरफ से उन लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है जिन लोगों के पास हैं या जो किसी ज़रूरी काम से आते हैं। और दूसरी एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि जो परसों आदमी पॉजिटिव राजौरी में चौथा केस पॉजिटिव आया था, उसके जो क्लोज कांटेक्ट में 4 लोग जो इनके साथ कश्मीर से यहाँ आए थे, उन चारों की रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं। उसके बाद पुलिस ने इन चारों के खिलाफ FIR लगा दी है, क्योंकि ये लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाकर यहाँ पहुँचे थे। जी सर। जमशेद, आपने तो अच्छी खबर सुनाई कि पॉजिटिव नेगेटिव आए हैं, ये तो अच्छी खबर है। FIR लगाना भी अच्छी खबर है। जो इसके खिलाफ वर्जी करेगा उसको FIR लगना ही चाहिए। लेकिन जमशेद, आपके इलाके से दूसरी खबर भी हमें आई है कि आज वहाँ पे जो आपकी इलाके के लोग थे वो पंजाब में थे, वहाँ से वो क्वारंटीन होकर वापस अपने घर आ रहे हैं। क्या खबर है, तफसील से बताएं, कितने लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जी सनम, ये राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं। ज़्यादा तादाद इनमें खवास इलाका की है, जो दूर दराज इलाका राजौरी का पड़ता है, यहाँ के लोगों की है। ये 47 लोग हैं जिनको पंजाब में क्वारंटाइन का 21 दिन का अपना पीरियड पूरा करने के बाद आज राजौरी लाया गया और RTC की गाड़ियों में इनको आज राजौरी लाया गया और यहाँ से इनको अपने अपने घरों के लिए रवाना किया जाएगा। मगर इन लोगों ने कुछ शिकायतें की हैं कि जिस तरह पंजाब में इनको जो सहूलियात दी गई थी वो यहाँ रास्ते में नहीं मिली। इनका ये कहना था कि पिछले 24 घंटे से इनको कुछ खाने को नहीं दिया गया, पीने को नहीं दिया गया और गाड़ी को कहीं भी नहीं रुकने की इजाज़त दी गई। अगर कहीं गाड़ी रोकी भी गई तो वहाँ पुलिस ने गाड़ी को रुकने की ज़्यादा देर इजाज़त दी गई। मगर अच्छी खबर यह है कि राजौरी में जो बैरून रियासत में लोग हैं उनको वापस अपने घरों में लाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी समझे। राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये नज़ीर अहमद शेख वहाँ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी काम करते हैं और जिस तरह से है शिकायतें होंगी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल आपके इलाके में 2019 में पूरा गर्म रही, 2020 में भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ गोलाबारी हो रही है, दौरान शब की गोलाबारी की भी खबरें आई हैं, क्या तफसील है? जी सनम जी, आज फिर सुबह पुंछ के शाहपुर किरनी सेक्टर में जंग माहदे की खिलाफ वर्जी और दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसमें आज किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई। मगर इस ताज़ा गोलाबारी से लोगों में काफ़ी दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ लोगों में कोरोना वायरस की वबा जैसे बचने के लिए लोग इकदाम उठा रहे हैं, दूसरी तरफ इनको अब गोलाबारी से भी अपनी जान बचाने के लिए इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। हम ये कहेंगे इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग जो हैं कोरोना वायरस के साथ साथ दोनों अफवाज के दरमियान होने वाली गोलाबारी से भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बड़ी बात यह भी है इस वक्त सनम के इंतजामिया की तरफ से राजौरी पुंछ में मुफ्त राशन तकसीम करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसमें लोगों को जरा सरकार की तरफ से ऐलान किया गया AAY और BPL के जुमरे में जो लोग आते हैं इनको मुफ्त राशन तकसीम किया जाएगा और आज से वो सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी सनम। चलिए जमशेद, बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर अहमद शेख ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी हैं और काफ़ी हम उन्हें जानते हैं, अच्छा काम करते हैं और आज भी उनसे उम्मीदें हैं और जिस तरह वहाँ पे काम हो रहा है ये हौसला अफजा कदम भी है। बहुत शुक्रिया जमशेद पूरी जानकारी फराहम करने के लिए। लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं, राजौरी में काम अच्छा हो रहा है, डोडा में काम अच्छा हो रहा है, किश्तवाड़ में काम अच्छा हो रहा है, कश्मीर में अच्छा काम हो रहा है, हर जगह पे अच्छा काम हो रहा है, इंतज़ामिया अच्छा काम कर रही है। लेकिन कुछ लूप होल्स दिखाई भी दे रहे हैं। उन लूप होल्स की हम निशानदेही करते हैं ताकि उनको भी ठीक किया जा सके। और इन्हीं लूप होल्स में कई और तरह की खबरें भी आ रही हैं। जम्मू में लोग भी काम कर रहे हैं, जम्मू की इंतज़ामिया भी काम कर रही है, लोग भी काम कर रहे हैं खिदमत खलक के जज्बे के तहत। जैन चौधरी भटंडी के इलाके में काम कर रहा है, मुनीर अहमद काम कर रहे हैं और लोगों में आज भी उन्होंने मुफ्त राशन वगैरह जो है वो तकसीम की है। ख़ासतौर पर जम्मू में आज कश्मीरियों ने हमें बताया कि वो बड़ी तादाद में वहाँ फंसे हुए हैं। विंटर्स में वो कश्मीर आए थे, लेकिन अब जम्मू में गर्मी बहुत हो चुकी है, बिजली नहीं है। भटंडी के इलाके में ज़्यादा तादाद उनकी है, सुंजवा के इलाके में है, लेकिन बिजली न होने की वजह से वहाँ उन्हें गर्मी बहुत सता रही है और इसलिए वो कश्मीर आना चाहते हैं।
वो इंतज़ामिया से अपील कर रहे थे कि उन्हें कश्मीर पहुंचाया जाए। हमें खबर आ रही है जो जैसलमेर में कश्मीरी बच्चे थे उन्हें लाया जा रहा है। ये खबर उनके पेरेंट्स के हवाले से हमें आई है, सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हुई है। और उसके साथ साथ कई जगहों से हमें खबरें आई हैं कि लोगों के पास असेंशियल कमोडिटीज़ नहीं है। श्रीनगर के ईदगाह के इलाके से एक बच्चे ने हमें फ़ोन करके बताया कि उसके घर में राशन नहीं है। और श्रीनगर के कई इलाकों में वालिदैन ने हमें बताया, ख़ासतौर पर ख़वातीन ने हमें, कुछ मीडिया सेंटर श्रीनगर पहुंची थी, कुछ लगातार फ़ोन करी थी कि उनके बच्चे जो है मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में हैं और इधर की जेलों में। वज़ीर-ए-आज़म ने एमनेस्टी का ऐलान किया है, पैरोल पे रिहा करने का ऐलान किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया उन बच्चों को अभी रिहा नहीं कर रही है, उनको छोड़ नहीं रही है। और कुछ कैदी भी हैं जिनके करैक्टर के हवाले से अच्छा करैक्टर है और बुज़ुर्ग भी हैं, उनकी एज के उस हिस्से में पहुँच चुके हैं, 10-10, 12-12 साल वो कैद की सज़ा काट चुके हैं। उन्हें भी पैरोल पर रिहा करने के लिए इक़दाम उठाने की अपील की गई। ये वो मामला जो अरबाब इक़दार तक पहुँचाने और हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम आपकी आवाज़ बनते हुए अरबाब इक़दार तक आवाज़ पहुँचाएँ। लेकिन इसी आवाज़ में एक आवाज़ अरबाब इक़दार पर भी उठती है और यह अरबाब इक़दार पर आवाज़ उठती है सेक्रेटरीट के हवाले से। सिविल सेक्रेटरीट का दरबार मुँह होना था, सरकार ने कहा कोविड, और कोविड के होते हुए एज़ इट इज़ है अगले अहकाम तक, और एज़ इट इज़ में जो जहाँ फंसा है वो वहाँ रहेगा। लेकिन आज सुबह एक ऑर्डर सर्कुलेट होता है, जो इसकी कॉपी मेरे पास भी है, विपुल पाठक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कमिश्नर के दफ्तर का, और उस ऑर्डर में कश्मीर में जो मुलाजिम हैं उन्हें बताया गया है कि वो ड्यूटीज़ को फ़ौरन ज्वाइन करें, अदरवाइज़ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो विपुल पाठक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अहदेदारों से ये बात भी हम पहुँचाना चाहते हैं कि पास हासिल करना आजकल पासपोर्ट हासिल करने से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इन हालात में आपके मुलाजिम कहाँ पहुँचेंगे? और जब एज़ इट इज़ सरकार का एक ऑर्डर है तो उस एज़ इट इज़ का क्या मतलब है कि जो जहाँ होना चाहिए, हमें वही अंग्रेज़ी समझ आई कि जो जहाँ है वहीं पे रहेगा, तो फिर ये नया ऑर्डर किस लिए? कहीं न कहीं सवालात के कटघरे में सेक्रेटरीट भी आता है और सेक्रेटरीट के साथ साथ अरबाब इक़दार के कई और इदारे जो हैं वो कटघरे में खड़ा होते हैं। और उसी कटघरे में खड़ा करते हुए हम अपने नाज़रीन तक ये बात भी पहुंचाना चाहेंगे कि सवालात बहुत हैं, हम कोशिश करते हैं आपके सभी मामलात को अरबाब इक़दार तक पहुंचाने की। यूईडी महकमे के हवाले से हम बड़े परेशान हैं, वो कहाँ है उसका अगर किसी को आता पता मिले तो हमें भी बताइएगा। उनको अरबाब इक़दार जो उनके अहदेदार हैं, उनके जो कमिश्नर हैं, उनके जो दूसरे लोग हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे बात कर पाएँ। कोई मिलता नहीं है, एक्शन तो मिलने का सवाल ही नहीं है, और चीफ इंजीनियर या दूसरे उनके लोग हैं वो फ़ोन तो उठाते नहीं हैं। अगर आप में से किसी को पता चले उनके बारे में तो हमें भी ज़रूर पता करिएगा, हम उनको बताएंगे कि श्रीनगर में उनका ड्रेनेज का सिस्टम क्या है, छानपोरा के इलाके में, इकबाल कॉलोनी छानपोरा में कितना ड्रेनेज आ चुका है, कितनी नालियाँ बंद हो चुकी हैं, और श्रीनगर में जो सनत नगर के इलाके में जो वहाँ पर लेबॉर्ट्री बनी हुई है, उस लेबॉर्ट्री में भी एक बार वो जा कर देखें कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। आज गर्मी में उस पानी से कितनी बदबू आ रही है, वो इलाके के लोगों को कितना परेशान करती होगी। खुशहाल भारत, खुशहाल कश्मीर, और खुशहाल कश्मीर में स्वच्छ भारत, स्वच्छ कश्मीर की जब बात की जाती है तो यूईडी डिपार्टमेंट का अगर किसी को पता चले तो हम भी उन्हें दिखा देंगे कि कहाँ से खुशहाली शुरू होगी। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक का आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की रही मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।